जो साधु शिष्य थे, दो प्रकार के शिष्य होते हैं। एक दीक्षित शिष्य होते हैं, एक अदीक्षित शिष्य होते हैं। साधु को दीक्षित शिष्य कहा जाता है और ये सामान्य जो श्रावक होते हैं उनको अदीक्षित शिष्य या भक्त कहते। दोनों प्रकार के शिष्य वहां पर विराजमान थे। साधु भी, अदीक्षित साधु भी थे, शिष्य थे दोनों प्रकार के। कितने पता है क्या? कितने मुनिराज? 40,000 मुनिराज कोठे में बैठे थे मल्लिनाथ भगवान के समोचरण में। देखे क्या कभी? 40 एक साथ देखते हैं बड़े संघों में तो लगता है अरे 40-50 साधु एक साथ है। 40,000 निर्ग्रंथ बैठे हो एक साथ एक जगह पे, क्या वह अद्भुत दृश्य होगा? वही दृश्य देखने के लिए गए थे पिछले साल गोमटेस में डॉक्टर साहब। 250-300 मुनिराजों की भीड़ क्या होती है, कैसी होती है, वह उनकी भीड़, उनकी साधना, और उसको देखने के लिए ही गोमटेस में गए थे। भगवान तो थे ही, अभिषेक तो था ही, पर साथ में इतने निर्ग्रंथ एक साथ कहाँ मिलने वाले थे? 40,000 निर्ग्रंथ मुनिराज, 40,000। और ये तो हर जगह का ही नियम है। वह मुनिराजों से आरिका और श्रावकों से श्राविका अधिक सामान्य धर्म सभा में होती है, फिर तो समोशरण में होती ही थी। 55,000 आरिका, 40,000 मुनिराज थे। 55,000 आरिका बैठी थी आरिकाओं के कोठे में, और श्रावक बैठे होंगे ना 20, 25, 50, 10 नहीं, 1 लाख श्रावक और उससे 3 गुना यानी 3 लाख श्राविकाएं बैठी थी उनके समोशरण में। शिष्यक साधु ग्रह विभवो भूत। जैसे असंख्यात तारों के द्वारा एक चंद्रमा होता है, पर चंद्रमा कितनी ही टिमटिमाते, कितनी ही सुंदर तारिकाएं हो, कितने ही सुंदर नक्षत्र हो, पर चंद्रमा एक ही होता है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु मल्लिनाथ स्वामी आप एक थे, आपको परिवेष्टित करने वाले इतने सारे होते, इतने सारे थे, पर आप तो केंद्र में बैठे थे, आप अद्भुत थे, आप तो चंद्रमा के समान अकेले थे। ये लक्षण है बहिरंग वैभव का लक्षण बताए जा रहे हैं। ये शिष्यों की संख्या धर्म सभा में ये बहिरंग है लक्षण, अंतरंग नहीं है। पर अंतरंग में कुछ था, तभी तो माणिक दादा बाहर में वो बहिरंग लक्षण प्रकट हुआ था। धर्म तीर्थ चलाने वाले तीर्थंकर और जिनवाणी रूपी शास्त्र रूपी तीर्थ को चलाने वाले भी आप ही थे, चंद्रमा के समान। कांति भी आपकी चंद्रमा के समान थी, और चंद्रमा जैसे उस आकाश में अकेला होता है, हजारों की तारकाओं की चंद्रमा के साथ भीड़ होती है, ऐसे परमात्मा आप तो एक ही थे, तीर्थंकर एक ही थे तीर्थ को चलाने वाले, और हजारों केवली गणधर श्रावक मुनि सब कुछ आपके पास विराजमान थे, सब कुछ आपके साथ विराजमान थे। जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, ऐसे ही हे प्रभु आप भी शीतलता दे रहे थे। किससे? ये संसार रूपी सागर में जलने वाले, तड़पने वाले जितने जितने दुखी जीव थे, उन सभी जीवों के लिए आप जो अमृत पिला रहे हो, आप जो ये अमृत वचनामृत दे रहे हो, आपकी दिव्य ध्वनि ही उन सभी के लिए दुखों को, त्रास को, पीड़ा को दूर करने वाली औषधि है, और कुछ भी नहीं है। वह भी शीतल है। क्यों? क्योंकि आप धर्म तीर्थ और जिनवाणी का तीर्थ को चला रहे हो। कितनी अद्भुत बात! ऐसे ही नहीं पहुंचे इतनी ऊंचाई पर। व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, पर ऊंचाई पर पहुंचने के पहले वह भीतर कितने उतरे थे ये देखा क्या? किस प्रकार से उन्होंने ध्यान किया होगा, किस प्रकार से ध्यान किया होगा। यस्य च शुक्लम परम तपोग्नि।
कोई सामान्य ध्यान नहीं, कोई सामान्य ध्यान नहीं। जैसे ही श्रेणी आरोहण शुरू हो गया, श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो गया, जीव ने शुक्ल ध्यान प्रारंभ कर लिया। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, एक 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 जैसे ही वह ध्यान प्रारंभ करते रहे, भीतर भीतर जाते रहे, उतना उतना उत्थान उनका होता रहा। बढ़ती रही विशुद्धि, विशुद्धि बढ़ती रही और उधर विशुद्धि बढ़ी, कर्मों का क्षय होता रहा। एक एक करते करते कर्म चटकते रहे। कसाय से जीव नहीं चटका, हम तो कसाय में आकर एक दूसरे से चटक जाते हैं। उन्होंने ध्यान से कर्मों को ही चटका दिया, कर्मों को ही दूर कर दिया। सबसे पहले सबका राजा मोह को जीता और फिर बाकी तो क्रम क्रम से सबको जीतते भी गए। यस्य, जिनके शुक्ल ध्यान से परम तपोग्नि, शुक्ल ध्यान की परम अग्नि से, उत्कृष्ट तप रूपी अग्नि से अनंतम क्या हो गया, जितने जितने कर्म थे क्रम क्रम से वह नष्ट होने लग गए, क्रम क्रम से नष्ट होने लग गए। कितने दिन में केवल ज्ञान हुआ? 6 दिन में। पूरे तीर्थंकर के कालों में सबसे न्यूनतम काल किसी का छद्मस्तावस्था का है तो वह मल्लिनाथ भगवान का। मल्लिनाथ भगवान का अभी आयु समाप्त नहीं हुई थी, मात्र 100 साल के युवा थे। स्वदेशी जी कितने साल के? आप 40, 50, 55 कुछ तो हुए हैं? अर्ध शतक हो गया। वे शतक में जवान थे, आप अर्ध शतक में। अब आप ही समझो, मैं कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो को महाराज ने कह दिया। अर्ध शतक में नहीं, वे शतक होने पर जवान हुए थे। अभी पूरी उनकी आयु 55,000 वर्ष थी। सोचो, 55,000 वर्ष में से 100 वर्ष के हुए थे, तभी विवाह का वह सब रचा गया था, मुहूर्त निकाला गया था, उसी बारात में वैराग्य हुआ तो 55,000 में से 100 गए। कितने? 55,000 में से 100 गए, कितने बचे? इतना गणित नहीं आता क्या? कितने बचे? 54,900 वर्ष तक वह वीतराग धर्म की, तीर्थ की प्रभावना करते रहे, विहार करते रहे, समोशरण में उपदेश देते रहे। क्या अद्भुत बात है। जहां जहां विहार करते जाते स्वर्गों के देव वह कोमल कोमल कमलों की रचना करते, और मानो मंद मंद जो हवा चलती थी, पूरे पूरे जहां पहुंचते थे वहां कोसों कोसों योजना तक सुभिक्ष होता था, भूमि कंकड़ से कंटक से रहित हो जाती थी। क्या मनोहर रूप होगा। माँ सोचो सोचो, एक क्षण आंख बंद करके सोचना कि साक्षात तीर्थंकर जमीन पे नहीं ऊपर चल रहे हैं, उनके चरण कमलों पर कमलों की रचना हो रही है, नीचे आगे पीछे देव घूम रहे हैं, सामने धर्म चक्र लेके चल रहे हैं। क्या अद्भुत बात थी। ठीक ना? एक क्षण मात्र आंख बंद करके जब हम वह अपने इस धरती पर पंच कल्याणक मनाते हैं, तब हम उसे देखकर सोचते हैं कि इतना सब कुछ, फिर वहां तो साक्षात स्वर्गों के देव आकर करते हैं। क्या अद्भुत बात थी। राजू भाई कंजूसी नहीं करना। हाँ, नहीं तो सौधर्म बन गए, महाराज जी इतना बड़ा दे दिया, वहाँ तो दे ही दिया, पर भावों में भी कंजूसी नहीं करना और भगवान के कल्याणक में लुटाने में भी कंजूसी नहीं करना, क्योंकि सौधर्म और कुबेर ही लुटाएंगे। हाँ, मिला है, सब कुछ मिला है पुण्य के उदय से, वह भी मिल जाएगा, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। हाँ, नहीं तो तुम नकली रत्न मंगवा के रख दो प्लास्टिक के। हाँ, नकली से काम नहीं चलेगा। नकली भले ही सब बाहर का हो, पर भाव और वस्तु तो कम से कम असली हो। हाँ, क्या सोचो ना, एक क्षण सोचो, तीर्थंकर भगवान समो शरण में बैठे हैं, विहार कर रहे हैं, कितने काल तक?
2-4 महीने साधु का संग मिल जाता है, 2-4 महीने के लिए हमें सानिध्य मिलता है, तो कितना हमें गदगद लगता है। अरे 4 महीने हमें चतुर्मास मिला था, पता है। फिर कितने 100 कौम 55,000 54,900 वर्ष तक इस वितराग धर्म के धर्म तीर्थ को चलाने का काम केवली बनकर किया था। केवली बनकर रहे थे 54,900 वर्ष तक। दिन नहीं, उतने वर्ष थे। गुना करो 365 दिनों से। हम तो 2-4-6 दिन ही गिन रहे हैं। 2-4-6 दिन नहीं गिनो, उतने दिन गिनो। 54,900 गुना 365। उतने दिन तक वह केवली वीतराग अवस्था में धर्म की प्रभावना करते रहे। धर्म की प्रभावना करते रहे। क्यों? भीतर की उतनी साधना थी, तभी बाहर सब कुछ दिख रहा था। मत दौड़ो परिधि पर, मत दौड़ो बाहर, भीतर पहुंचो, बाहर सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा। जिनके शुक्ल ध्यान की परम तपोग्नि, उत्कृष्ट तपोग्नि से अंत को प्राप्त होने वाले दुरित मधाक्षेत्र, जितने दुरित, कष्ट देने वाले, परेशान करने वाले ये कर्म थे, पहले 4 पुनः 4 एक साथ नहीं मान रहे थे ना। हमने तुम्हें पहले 4 को जीत लिया, फिर बचे हुए 4 को भी जीतने के लिए उन्होंने तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान प्रारंभ कर लिया। 13वें गुण स्थान में कितना काल रहे? 13वें गुण स्थान में कितने काल तक रहे मल्लिनाथ भगवान? 54,900 वर्ष तक 13वां गुण स्थान। क्या अद्भुत बात है। हम कुछ घंटे मंदिर में बैठते हैं, परमात्मा के पास बैठते हैं, तो हमें कितना अच्छा नहीं लगता ना? लगता है। पंचम काल के निर्ग्रंथों के पास बैठकर हमें इतना गदगद लगता है। वे जीव कितने पुण्यात्मा, कितने धन्य होंगे। वह नगरी, वह भूमि कितनी धन्य होगी, मिथिला नगरी, जहाँ एक नहीं 4-4 कल्याणक वह मल्लिनाथ भगवान के हुए थे। क्या धन्य, सबसे बड़े धन्यता तो वो जीव की थी जो परमात्मा बन गया था। वो परमात्मा बन गया था एक भूमि पर, मिथिला नगरी पर ही मल्लिनाथ भगवान के गर्भ, जन्म, दीक्षा कहाँ ली थी? वही श्वेत वन में ली थी। और वही 6 दिन में केवल ज्ञान, वह चौथा कल्याणक भी मनाया गया था। मड़ावरा वाले भी तो पुण्यात्मा है कि नहीं वृद्धि डॉक्टर? लोग सालों साल सोचते हैं कि कब करे पंचकल्याणक, कब करे पंचकल्याणक। अभी एक पंचकल्याणक पूर्ण नहीं हुआ था, 2 साल पूरे नहीं हुए थे, दूसरा 24 का पंचकल्याणक करने लगे। कितनी अद्भुत बात है। ये जीव का पुण्य ही है, भूमि का ही पुण्य है, ऐसा ही पुण्य का नियोग है, इसलिए काम हो रहा है। अन्यथा जीव सोचते निकल जाता है। निकल गए ना। बहुत सारे पुराने ज़माने के सब कुछ तैयारी हो गई, पर तैयारी धरी रह गई और वे धर गए। सोचना, ऐसा नहीं करना है। हमें उस पुण्य को संजोना है। कृतकरणीयम। वे जैसे ही उस निर्ग्रंथ अवस्था में सर्वज्ञता को प्राप्त कर गए, 4 कर्मों को जीत लिया, फिर बचे हुए 2 शुक्ल ध्यान से बचे हुए 4 अघातिया कर्मों को भी दग्ध कर लिया। और जिन सिंहम कृतकरणीयम, हे जिन श्रेष्ठ सिंह क्यों कह दिया? क्यों? सिंह जैसे दहाड़ते थे इसलिए? सिंह जैसे दहाड़ते नहीं थे। जैसे तेरे अंचों में सिंह श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे सभी केवलियों में और सभी में आप श्रेष्ठ थे। जिन श्रेष्ठ थे, इसलिए आपको जिन सिंह कहा। कृतकरणीयम मल्लिम शल्यम शरणमितोस्मि। क्या लिख दिया? आप तो कृतकृत्य हो गए, सब कुछ करके बैठ गए। अब
मैं भी तो आपके शरण में इसीलिए आया हूँ कि आपने माया मिथ्या निदान आदि शल्य को अशल्य कर दिया, शल्य को ही शल्य में डाल दिया, ये पूरे शल्य को मिटा दिया। और जैसे ही शल्य नष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया, कर्म नष्ट हो गए, आप कृतकृत्य हो गए और आप सिद्ध भी बन गए। मैं कौन? समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, मैं तो वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, ना आपके समोशरण में पहुंचा था। बस यहां से यही प्रार्थना है, प्रभु जैसे आपने कर्मों का नाश प्राप्त कर लिया है, मैं इस समय इस काल में कर्मों का नाश पूर्ण रूप से कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मात्र इतनी प्रार्थना है, मुझे आपकी शरण में ले लो। मैं आज नहीं तो कल आपका अपना कल्याण करके रहूँगा। मल्लिम शल्यम शरण विनोस्मि, हे मल्लिनाथ, हे मल्लिजनेन्द्र, अशल्यम, मैं भी अशल्य हो जाऊं। जैसे आप अशल्य हो गए थे शल्यों को जीतकर, ऐसे मैं भी शल्य को जीतकर शरणमितोस्मि, मैं आपकी शरण में आया हूं अशल्य होने के लिए। हे मल्लिनाथ, आप मल्ल थे, आप मल्ली थे। किस लिए मल्ल थे? किसी को लड़ने जाते थे? नहीं, भीतर के कर्म रूपी शत्रुओं को जो आपने मल्ल की तरह पछाड़ कर दी फेंक दिया, ऐसे ही मैं भी शल्य रूपी जो शत्रु है, कर्म रूपी शत्रु है, उसको भी मैं मल्ल करके अशल्य करके नष्ट करके मैं भी आपके चरणों में आया हूँ, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। शरणमितोस्मि, ऐसे मल्लिनाथ भगवान आपके शरण में मैं पहुंचा हूँ। समय भी शरण में पहुंच गया है, घड़ी का समय भी शरण में पहुंचा है। वो भी कह रहा है महाराज जी समय हो गया, अब जाओ। हो गया समय, 10:10 हो गए हैं घड़ी में। आज का तो हो ही गया, आगे का जब होगा तब देखा जाएगा, पर आज का तो हो ही गया है। करेंगे पुनः समय पे समय की चर्चा, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है माँ। अभी भी शल्य नहीं गया, अभी भी चटकना नहीं छूटा, अभी भी खटकना नहीं छूटा, तब तक हमारा भटकना और अटकना छूटने वाला नहीं है। छोड़ दो चटकना, छोड़ दो खटकना और भूल जाओ भटकना, तभी छूट पाओगे अटकना। करेंगे पुनः समय पे चर्चा, क्योंकि समय तो अपना रुकता है क्या किसी के लिए? चाहे तुम अटको चटको भटको खटको चाहे लटको, वो कुछ भी करने वाला नहीं है। इसलिए पुनः समय को समय पर प्राप्त करने के लिए, पुनः कल समय पर समय की व्याख्या करने के लिए, समय की चर्चा करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।